देखिए ये जो SCO है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सितंबर महीने करंट अफेयर्स में है, ठीक है ना। अब जाएंगे देख लेंगे बेसिकली है क्या SCO। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है इस पर और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि UPSC में क्वेश्चन देखिए ट्रैक करने का सिंपल तरीका है ये पेपर प्रिपरेशन में क्या कि आपके PYQ में कहीं आया है कि नहीं आया है, आप जाके खुलकर देखेंगे तो मिल जाएगा आराम से। सिलेबस में तो है ही, PYQ में भी है। अब अगर आया हुआ है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बनेगा इस पर तो इसका मतलब ये थोड़ा सा डिटेल बनेगा, मतलब टफ बनेगा। सरल सरल थोड़े बनेगा हर बार वही छोटी छोटी बातें। तो क्या है इसमें न्यूज में क्यों था देखिएगा। इस वर्ष संघाई SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित। अभी तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं UPSC कि सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो ये नहीं पूछेगा तियानजिन। लेकिन अगर आ जाएगा तो फिर गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ के जाएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ जाएगा। तो तैयार है इसके लिए। तियानजिन कहाँ पे है याद रखिएगा, चीन में है। उसके बाद क्या है कुछ पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया ये जो इसमें नहीं कि शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि SCO 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पॉइंट ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। SCO कितने स्तंभ पर आधारित है? 3। कौन कौन से? सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, पहले सुरक्षा की बात करेंगे फिर कनेक्टिविटी की बात करेंगे। कनेक्टिविटी में क्या है? SCO को कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में क्रांतिकारी बनाना। अच्छा देख रहे हैं ना, ऐसी बातें हो रही है। मेंस के लिए आपको तैयार रहना है इसका। अगर आ जाता है वो ऐसा होता है, अगर कॉमन मिल रहा है टॉपिक तो इसका मतलब प्रीलिम्स में आया है तो मेंस में उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। और इसकी सबसे ज़्यादा तैयार रहिए कि टफ क्वेश्चन आएगा, इजी नहीं आएगा। देख लें और कुछ पॉइंट इसमें क्या है। ये देखिए शिखर सम्मेलन तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 25-26 के लिए SCO की अध्यक्षता किर्गिज गणराज्य को सौंपी गई है। प्रीलिम्स के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए, मतलब आ सकता है क्वेश्चन। लेकिन ये शिखर सम्मेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद आपको मैं बताता जाऊंगा कि आप हमारा काम ही भाई ये पढ़ना पढ़ाना है। हम तो रटे हुए हैं सब कुछ, तो हम आपको लिंक कर देंगे हाँ कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। एक ये ध्यान रखिएगा, ये किर्गिज गणराज्य वो भी नहीं कैसे सीधे पूछेगा, बहुत करके स्टेटमेंट में डाल देगा, मज़ा आ जाएगा वो दो देख करके। SCO सदस्यों ने 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपनाया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका मेंस में भी यूज करेंगे आप और प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है। मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला कि 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपनाया, ये लाइन ध्यान रखिए। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए। जैसा भी मैंने आपको ब्लॉक में जो लिखा हुआ था उसको बताया था। उसके बाद क्या है कुछ और पॉइंट है। देखिए वार्ता भागीदारों और पर्यवेक्षकों का विलय करके एक नई श्रेणी SCO भागीदार देश निर्मित की गई है। देख रहे ना, SCO तो पता ही था, अब SCO भागीदार देश भी कुछ होता है। शब्द ध्यान रखिएगा। लाओस को एक भागीदार देश के रूप में शामिल किया। किसको? लाओस। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए बोल रहा हूं। लाओस को एक भागीदार के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार SCO में अब 27 देश, ये भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कि अब 27 देश मतलब 10 सदस्य प्लस 17 भागीदार हैं, 27 देश। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि SCO को स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल CIS में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। अच्छा अगर CIS में कुछ पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया तो CIS है क्या? देखिए ब्लॉक में लिखा हुआ है ना, ब्लॉक में लिखो, बस मीनिंग समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं बैठ कर उसको रट रहे हैं ना, बस देखिए क्या है कि CIS की स्थापना 1991 में 1991 जैसे है, आपको पता होना चाहिए कि 1991 92 बड़ा इंपॉर्टेंट था, पॉलिटी में भी इकोनॉमी में भी सब में है ना। तो अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि उसी समय जो है CIS की स्थापना हो रही है ना, में उन देशों के बीच व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई थी जो पूर्ववर्ती USSR का हिस्सा थे। बाल्टिक राज्यों को छोड़कर, ये बाल्टिक कोई राज्य है, बाल्टी है नहीं, बाल्टिक राज्य है इतना ध्यान रखना चाहिए कि बाल्टिक को छोड़ करके। रूसी संघ
यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान CIS के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा CIS के सदस्य कौन से हैं, पता चले ये भूल गए। ठीक है, तो ये कुछ रहा। बाकी अब जो आएगा, अब ये आएगा मेंस के लिए। अब तक जो बात थी, चलो कहीं कहीं प्रीलिम्स आ जाएगा, कहीं मेंस आ जाएगा। अब जो पॉइंट है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए पूछेगा आप कर लेंगे, इतना मतलब उम्मीद कर ली जाती है, आप इतना कर लेंगे, दिमाग चल जाएगा। लेकिन मेंस में तो लिखना पड़ता है, समस्या ही आती है। देखिए क्या है, ये पॉइंट की ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि SCO शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या क्या हैं। परिणाम बस पता होना चाहिए। यह सुरक्षा और आतंकवाद रोधी संबंध। इसमें क्या है, इसमें देखिए कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में, देख रहे हैं, पहलगाम बहुत, और ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है, रट कर रखिएगा। मतलब सोचना ही नहीं है कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की गई, सिंपल सी बात है, निंदा की गई है। और क्या, भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय CCIT को अपनाने पर जोर दिया गया। अभी CCIT क्या है देख लीजिए। क्या CCIT मतलब, अगर आप कोई लाइन लिख रहे हैं तो कम से कम उसका मीनिंग पता होना चाहिए। पता लिखे जा रहे हैं बस खाली, आपको मीनिंग नहीं पता। CCIT मान आपने लिख भी दिया तो उसको एक्सप्लेन करिए कम से कम। क्या CCIT 1996 में भारत द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संधि है। पहली चीज क्या, संयुक्त राष्ट्र संधि है। दूसरा क्या, 1996 में भारत द्वारा प्रस्तुत की, मतलब भारत प्रस्तुत कर रहा है। अगर भारत प्रस्तुत कर रहा है इसका मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भाई भारत कुछ करेगा, आपको पता नहीं होना चाहिए। अब बनने जा रहा है IAS, मतलब बनने जा रहे हैं IAS, आपको पता ही नहीं कि भारत क्या क्या कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है CCIT का, अगर बात यही है कि भारत ने प्रस्तावित किया था, तो फिर है क्या ये, है ना। देखिए इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद के सभी रूपों को आपराधिक कृत्य मानने और उनके उन्मूलन के लिए एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचा निर्मित करना। आतंकवाद जैसे आता है वैसे इंटरनेशनल लेवल पर बहस हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है मैं नहीं मानता, कोई कहता है मैं मानता हूँ। मतलब कि कोई चोर आपके घर में चोरी करे तो चोरी हो गई, सॉरी, अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करे तो चोरी है, आपके घर में करे तो अरे आपके घर का लग रहा है। इस तरह का आतंकवाद ऐसे मतलब लोग बोलते हैं। अमेरिका, भारत, सब अपना अपना हिसाब से जो है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है ना आतंकवाद का, कोई डेफिनेशन है नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ये हो गया। एक पॉइंट देखिए यहीं पर क्या और लिखा हुआ, देखिए कि SCO एंटी ड्रग सेंटर, यहाँ पर भी ड्रग का भी इंपॉर्टेंट है। अब SCO अगर आ रहा है, SCO का मतलब आप हल्के मत लीजिए, क्या मेरा ये है, इंटरनेशनल लेवल पे SCO को आप हल्के मत लीजिए। और सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने का एक सार्वभौमिक केंद्र स्थापित करने पर समझौता किया। सिंपल सी बात है, मतलब आतंकवाद भी है और आपका मादक पदार्थ रोधी केंद्र, ये सब मतलब उससे भी रिलेटेड है, एंटी ड्रग से। तो ये कम से कम एक ना दिमाग में एजम्पशन बनाना चाहिए कि अगर एग्जाम SCO मतलब ये नहीं केवल बॉर्डर देख रहे हैं, कंट्री देख रहे हैं, नहीं, उसका कुछ उद्देश्य भी है, उसका कुछ योगदान भी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार, इसमें कुछ है क्या, देख लेते हैं। जैसे क्या देख रहे हैं ना, CCIT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CCIT देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। भारत टेररिज्म के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन करे क्या, मेहनत ही कर सकता है। जैसे आप UPSC के लिए मेहनत कर रहे हैं, कर क्या सकते उसके अलावा, है ना। क्या है कि चीन द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का समर्थन किया गया। अब सवाल ये है कि चीन ने प्रस्तावित किया, ध्यान रखिएगा। भारत CCIT ने प्रस्तावित किया था, तो ये जो है GGI को किसने प्रस्तावित किया था, चीन ने किया था। हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है, मैं कुछ बना देता हूँ, मैं कुछ बना देता हूँ, तो वैसे चीन भी अपना कुछ ना बना रहता है। यह पहल देखिए, अब ये पहल इसका क्या मतलब है, जो ये GGI ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, इसका क्या मतलब कुछ है बारे में उसको देखिए कि संप्रभु बनाना, पहल क्या करना, संप्रभु बनाना, और क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और व्यापक परामर्श पर आधारित वास्तविक बहुपक्षवाद का पक्ष समर्थन करते तथा पश्चिमी शक्तियों, जैसे पश्चिमी, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले युग से आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करते। चाइना काम कर रहा है, चाइना GGI लेके आया है, ये ताकतवर है थोड़ा सा ना,
तो ये हो सकता है पश्चिमी देशों को टक्कर देता रहे बीच बीच में, हम ऐसे कर देते हैं पश्चिमी देश, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या चाइना ही है। भारत कुछ करने से पहले चाइना को टैकल करना चाहता है कि चाइना हमको ना डिस्टर्ब करे, लेकिन चाइना क्या है, चाइना के लिए है कि कोई ना मुझे डिस्टर्ब करे, मैं जो चाहूँ सो करूँ, मतलब इस तरह होता है ना। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। अच्छा, और भी क्या है कि एससीओ निर्यात ऋण और निवेश तंत्र तथा एससीओ विकास बैंक की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, बस याद रखिएगा। अच्छा, एससीओ विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? एससीओ विकास बैंक का उद्देश्य, एक बार आप जो है जाकर के जो है, अगर आपके पास टाइम हो तो एससीओ का पूरा लिस्ट देखिएगा कौन कौन उसमें है, ध्यान रखिएगा। का उद्देश्य पूरे समूह में अवसंरचना और विकास परियोजना, वैसे सिंपल ध्यान रखिए। अब ये सिंपल तो वैसे लोग समझ ही लेते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए। अब ये भी नहीं हो क्या होगा केवल एससीओ बस उससे होता कुछ भी चलता रहेगा, ये तो हुआ नहीं। को वित्त पोषित करना है, साथ ही इसका उद्देश्य यूरोप प्लस एशिया ना, यूरेशिया को पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं देख रहा ना कौन, विश्व बैंक के मुकाबले एक गैर डॉलर और कम शर्तों वाली वित्तीय सहायता वाला विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, बस मेंस के लिए थोड़ा सा बस उसी जानते रहिए, बहुत ज़्यादा इसमें एनालिसिस रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तकनीकी से रिलेटेड कुछ भी है क्या, ये भी देख लेते हैं। तकनीक से रिलेटेड क्या है कि एससीओ सदस्य अब चीन की बेइदोउ उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। देख लीजिए, अपडेट है, अब इसको हल्के मत लीजिएगा, छोटी छोटी बातों बड़ी बातें निकल आती हैं कि एससीओ के सदस्य अब जो है चीन की बेइदोउ उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। कौन? एससीओ के सदस्य, ये नहीं कि कुछ एससीओ के सदस्य, एससीओ के सदस्य मतलब जितने हैं सभी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जी। बीडीएस एक वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जो ये बेइदोउ सुनेंगे नाम, है ना, वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग पीएनटी सेवाएं प्रदान करेगी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस का विकल्प है, समझ रहे ना, मतलब कि जैसे कि यूएसए का जीपीएस है वैसे ही ये किसका है, यहाँ पर है। ठीक है, बीडीएस एक पॉइंट ये। अच्छा, अन्य प्रमुख परिणाम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बस उसे देख लीजिए, है ना, क्योंकि कौन सी पॉइंट कब क्वेश्चन सॉल्व करने में काम कर जाए कुछ पता नहीं है। भारत के वैश्विक विजन, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, भारत का भाई विजन तो मतलब जबरदस्त लेवल का है ना, कोई और नया आएगा ना तो वो एक ब्रह्मांड भी करेगा। है ना, खैर जितना देखो सोच बड़ी होनी चाहिए ना, तो सोच बड़ी रखी जाती है। साथ ही समावेशी व सतत विकास, ये तो याद रखिएगा, ये शब्द ही याद रखिए, समावेशी व सतत विकास, कहीं पर भी अगर आ जाए इकोनॉमी से रिलेटेड तो लगाना ही आपको है। समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार किया गया। भारत ने सांस्कृतिक, कूटनीतिक, लोगों के बीच परस्पर विनिमय और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए एक सभ्यतागत संवाद मंच का प्रस्ताव रखा है। बाकी मेंस का जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद आपको निष्कर्ष लिखना होता है। अब निष्कर्ष कभी कभी मिलता नहीं है, तो निष्कर्ष यहीं से दो एक लाइन आपको ध्यान रखते रहना है। पता चला निष्कर्ष लिख रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या निष्कर्ष लिखे, टेढ़ा मेढ़ा लिख दे रहे, कुछ भी कठिन होता लिखना, याद रखिएगा। प्रस्तावना या मतलब भूमिका और जो ये निष्कर्ष दोनों बहुत कठिन होते हैं मेंस में। जैसे सुरक्षा प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग को आगे बढ़ाकर इस शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक, गतिशील और प्रभावी सहयोग के लिए आधार तैयार किया है। यह सामूहिक हितों को बनाए रखने तथा उभरती हुई वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुकूल संगठन को ढालने के लिए सदस्य देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बस वैसे ध्यान रखिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कंक्लूजन है तो थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए कैसे लिखा जाएगा। तो आज उम्मीद है कि ये बात को समझ आई होगी। एससीओ के बारे में आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।